नमस्कार, जय हिंद। हम हमारे कार्यक्रम शख्सियत ए रहनुमा कहानी एक डॉक्टर की में आप सबका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सार्थक समाचार न्यूज़ समाज के अंदर सार्थक पक्षों को और सकारात्मक पक्षों को ही आगे लाता रहा है। ऐसे ही जब मानव विभीषिका के इस दौर में जो कोरोना महामारी हुई और सारी मानवता संकट में पड़ गई थी, तब जो हमारे डॉक्टरों ने और नर्सिंग स्टाफ्स ने जो अदम्य साहस और सेवा का कार्य किया है वो बहुत ही अनुमोदनीय है और उसी के कारण हम इस कोरोना संकट से लड़ पाए हैं। तो आज हम एक ऐसे ही डॉक्टर की कहानी जो हमारे दिल्ली के हैं और जिन्होंने भारत का नाम गौरव किया है विश्व के पटल पर, उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। ये हैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर अजीत जैन। सबसे पहले हम डॉक्टर अजीत जैन जी के बारे में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी के विचार। इसे कोरोना काल में नाम लेने लगूं तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। राजीव गांधी हॉस्पिटल में अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा, डॉक्टर अजीत जैन 6 महीने वो घर नहीं गए। ही वॉज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एट दैट टाइम। तो पूरा राजीव गांधी हॉस्पिटल कोरोना के लिए फिक्स कर दिया गया था। 6 महीने तक डे नाइट ही वॉज इन द हॉस्पिटल। 6 महीने बाद बड़ी मुश्किल से उनको घर भेजा। कमला नगर के रहने वाले आपको आपकी इन सेवाओं के लिए भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी ने भी राष्ट्रपति भवन में एट होम सेरेमनी में बुलाकर फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स की तरह सम्मानित किया है। डॉक्टर अजीत जैन जी कोरोना मरीजों की सेवा के लिए 6 महीने तक ही राजीव गांधी हॉस्पिटल में रहे, अपने घर भी नहीं गए। साथ ही जब उन्हें कोरोना हो गया 20 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद फिर से वो उनकी सेवा करने लगे। इस समय ही आपको एक भारी व्यक्तिगत क्षति हुई और आपकी धर्मपत्नी डॉक्टर प्रेरणा जी का कोरोना के कारण निधन हो गया। जो पथ पर चलने को थी साथ, छोड़ चली असीमय वह साथ, हो गया दुख का वज्रपात, पर फिर उठ चले रखने अपने कर्तव्य पथ की लाज। आपके इसी लगन को देखते हुए सारे देश से बात उठ रही है कि आपको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए और हम सब लोगों को भी आपके नाम की अनुशंसा भारत सरकार से करनी चाहिए। साथ ही देश के जो पद्मश्री एवं अर्जुन अवार्ड प्राप्त गणमान्य व्यक्तित्व हैं उनकी विचार भी हम जानते हैं। आइए इस विषय में हमारे साथ हैं अर्जुन अवार्डी, ओलंपियन और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय कुश्ती के कोचों में रहे श्री राजीव तोमर जी। बहुत स्वागत है तोमर साहब, नमस्कार। भारतीय कुश्ती जिसने पिछले 4 ओलंपिक में लगातार हमें पदक दिए हैं और इस ओलंपिक में भी हमें 2 पदक कुश्ती में मिले हैं, एक रजत पदक और एक कांस्य पदक। उसके लिए हम सब देशवासियों को श्री राजीव तोमर जी को बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं आपको कि आपकी वजह से विश्व पटल पर भारत का तिरंगा फहराया। होता है उसमें आज मॉडर्न स्पोर्ट्स में बहुत सी सपोर्ट्स की ज़रूरत होती है और मेडिकल्स जो हैं, डॉक्टर्स की सलाह, सपोर्ट, मार्गदर्शन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जैसा कि हमें कुछ जानकारी मिली है, राजीव तोमर जी से हम जानना चाहते हैं कि डॉक्टर अजीत जैन जी का किस प्रकार से सहयोग रहा है, किस प्रकार से वो समझते हैं उनके बारे में, वो हमें कृपया आप बताइए। नमस्कार, मेरा नाम राजीव तोमर है। मैं अर्जुनवाड़ी खिलाड़ी हूँ और अभी इंडिया टीम में कोच हूँ। और जैसा कि अभी आपको बताया, डॉक्टर अजीत जैन जी जिनको पिछले कई सालों से जानता हूँ, वो एक हार्ट के बहुत सीनियर डॉक्टर हैं और अभी कोविड में उन्होंने बहुत लोगों का इलाज किया। उनको सरकार ने नोडल ऑफिसर नियुक्त किया था और अपनी जान जोखिम में डाल के उन्होंने कई महीने तक जितने भी कोविड पेशेंट हैं
सब लोगों की बड़ी मदद की। हमारे भी उसमें कई मिलने वाले थे, जो भी फ़ोन करता था ये उनकी हमेशा मदद करते थे। तो ये बहुत अच्छे हार्ट के भी डॉक्टर है, और जो इनको जिम्मेदारी दी गई थी सरकारी तरफ से वो भी बहुत अच्छे से निभाई है। जो हमारे डॉक्टर अजीत जैन जी है, मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि इनको जो सामाजिक कार्य के लिए जो एक प्रोत्साहन होता है, जो सरकार का एक अवार्ड होता है पद्मश्री, उसके दे करके इनको गौरवान्वित करें। धन्यवाद राजीव तोमर जी, आपने जो हमें जानकारी दी कि डॉक्टर अजीत जैन जी ने जिस प्रकार से सहयोग दिया है और भारत सरकार से गुजारिश हम करते हैं, राजीव तोमर जी ने करा है, अर्जुन अवार्डी जो हैं कि उन्हें पद्मश्री दी जाए। हम आप लोगों से भी अपील करते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में जाके आप भी भारत सरकार से मांग कर सकते हैं कि श्री अजीत जैन जी को पद्मश्री अवार्ड मिले। आप लोगों का सहयोग सेवा के सहयोग की तरह होगा। धन्यवाद। नमस्कार, आज हम दिल्ली की एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है। विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में आपने कई स्कूलों की स्थापना करी है और वर्तमान में भी दिल्ली में आप महावीर सीनियर मॉडल स्कूल के चेयरमैन हैं। और आपकी इन सेवाओं के लिए ही भारत सरकार ने आपको पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया है। ऐसी शख्सियत हैं श्री ज्ञानचंद जी जैन साहब। आज हम उनसे जानेंगे डॉक्टर अजीत जैन जी के बारे में, जो कि आज दिल्ली में एक चर्चित नाम है कोविड क्षेत्र में, जो उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और जिस जुनून के साथ दी हैं। तो हम जानेंगे ज्ञानचंद जी जैन का क्या अनुभव है उनके साथ और उनके क्या विचार हैं अजीत जैन डॉक्टर साहब के बारे में। मैं डॉक्टर अजीत जैन को बहुत सालों से जानता हूं और वो सेवा के और चिकित्सा के कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इस कोरोना महामारी के दिनों में वो 160 दिन के करीब घर पर नहीं गए, 24 घंटे हॉस्पिटल में सेवा करते रहे। राजीव गांधी हॉस्पिटल दिलशाद गार्डन में सेवा करते रहे। इसमें दौरान में उन्होंने कोविड में अपनी डॉक्टर पत्नी को भी खो दिया, लेकिन डॉक्टर साहब अपनी सेवा में तत्पर रहे और अभी तक उसी काम में लगे हुए हैं। मैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भगवान उनको दिन ब दिन ये सेवा कार्य में रुचि और सेवा कार्य में लगे रहें, यही मेरी इच्छा है। भारत सरकार से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि उनको पद्मश्री से ज़रूर नवाजा जाए, क्योंकि इतनी अच्छी शख्सियत जिसने सेल्फ को निगलेक्ट करके समाज का भला किया है, उसका ध्यान रखना चाहिए। अब हम राजस्थानी लोक कला की अद्भुत हस्ताक्षर कालबेलिया नृत्य की मशहूर नृत्यांगना पद्मश्री श्री गुलाबो जी से जानते हैं डॉक्टर अजीत जैन जी के बारे में। नमस्कार, मैं गुलाबो सपेरा। मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ, डॉक्टर अजीत जैन जी के लिए, उन्होंने कोरोना काल में घर नहीं गए और वो पूरा अपना टाइम जो है वो पूरी पब्लिक के लिए दिया, पूरे अपने मरीजों के लिए दिया। यहाँ तक कि उनके घर में हादसा हुआ फिर भी वो घर पे नहीं गए और हॉस्पिटल में रहते थे, हॉस्पिटल में सोते थे और वहीं पूरे 6-7 महीने वहीं रहे। तो ऐसे बंदे का तो मैं चाहती हूँ कि भारत सरकार हमें बहुत अच्छा उनका स्वागत करना चाहिए और उनको सम्मान देना चाहिए। और मैं तो चाहती हूँ कि उनको पद्मश्री से सम्मानित किया जाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात होगी हर डॉक्टर के लिए और हर एक इंसान के लिए कि लोगों की सेवा करने वालों के लिए भारत सरकार उनकी सेवा करती है और उनको सम्मान करती है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व ओलंपियन रेसलर, भारतीय कुश्ती टीम के कोचिंग टीम के सदस्य, साई के अंदर और भारत को कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जिताने वाले श्री सुजीत मान जी। आज जब भारत की टीम ने कुश्ती में ओलंपिक में 2 पदक जीत के भारत के लोगों को गौरवान्वित किया है, तो हम आज उनसे बात कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत बधाई कि जो कुश्ती टीम को सफलता मिली है। साथ ही क्योंकि जब भी कोई खेल होता है, खिलाड़ी होते हैं,
तो आज जो मॉडर्न गेम्स हो गए हैं उसमें डॉक्टरों की भी हर समय बहुत ज़रूरत रहती है, मार्गदर्शन की। तो हम श्री सुजीत मान जी से डॉक्टर अजीत जैन जी के विषय में भी, जो उनके साथ रहे हैं, उनका कुछ मदद भी करी है, हम जानना चाहेंगे कि डॉक्टर अजीत जैन जी ने किस तरह से उनके साथ सहयोग किया है। मैं श्री डॉक्टर साहब अजीत जैन जी को पिछले 5-6 साल से जानता हूँ और इनकी जो सेवा भाव है, एक जो इनके चिकित्सक की जो फर्ज होता है, बखूबी इनको मैंने निभाते हुए देखा है, इनके क्लिनिक पे भी और इनके हॉस्पिटल में भी। और मेरा खुद का अपना पर्सनल अनुभव रहा है कि पिछले साल मैं कोविड पॉजिटिव हो गया था, उस टाइम इन्होंने मेरी कितनी मदद करी है। और दूसरा, मैं हूँ पिछले 5-6 साल डॉक्टर अजीत जैन भी और उनकी जो वाइफ थी डॉक्टर प्रेरणा जी, वो भी दिन रात किसी भी समय उनसे किसी भी तरह की कोई आवश्यकता हो वो हमेशा तैयार रहते हैं। और हमें इस बात का बड़ा दुख भी है कि पिछले दिनों डॉक्टर साहब और उनकी वाइफ डॉक्टर प्रेरणा जैन जी पॉजिटिव हो गए थे और उस दौरान हमने मैडम डॉक्टर प्रेरणा जैन को खो दिया, उसका हमें बड़ा दुख भी है। पर लेकिन डॉक्टर अजीत जैन जी के बारे में जितना कहा जाए कि हर समय वो किसी भी तरह की कोई मदद है, किसी को कोई रिपोर्टें चेक करानी है, किसी को दूसरी कोई बीमारी है, किसी को किसी भी तरह की, वो कभी पीछे नहीं हटे। ये नहीं कि मेरे साथ, वो समाज में एक अलग तरह की भूमिका निभा रहे हैं, एक जो डॉक्टर का फर्ज होता है वो उसको बखूबी निभा रहे हैं। इन सब को देखते हुए मैं सुजीत मान ओलंपियन और अर्जुनवाड़ी रेसलर और टीम भारतीय कुश्ती कोच, ये अपनी तरफ से सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब की सेवाओं को देखते हुए इनको पद्म अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए। डॉक्टर साहब के सहपाठी डॉक्टर कुशल कटारिया जी, डॉक्टर साहब के बारे में बहुत ज़्यादा इस फेवर में हूँ कि अजीत जैन के नाम की अनुशंसा करनी चाहिए, क्योंकि मेरा एसोसिएशन सन बराणु से, मतलब ऑलमोस्ट आज 29-30 सालों से मैं, तो मैंने जो अजीत का नेचर देखा है, मैं मतलब आपको इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि उसने कोविड में बहुत अच्छा काम किया, मैं देख रहा हूँ कि मरीजों के प्रति, समाज के प्रति जो उसका समर्पण है, गरीब लोगों के प्रति जो उसका समर्पण है, जो सेवा है, उसने कभी ना अपना शरीर देखा, ना परिवार देखा, ना खाना पीना देखा, बस पहले काम फिर ये सब चीजें। तो इसलिए मैं तो बहुत स्ट्रांग अनुशंसा करूंगा कि अगर अजीत जैन को पद्मश्री मिलता है तो सबसे ज्यादा खुश होने वाला व्यक्ति मैं होऊंगा और ये समाज को उससे बहुत फायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। राजीव गांधी अस्पताल में 5500 मरीजों का इलाज डॉक्टर साहब की देखरेख में हुआ है कोरोना के। साथ ही कोरोना के 50,000 से अधिक मरीजों का उन्होंने व्हाट्सएप कंसल्टेंसी के माध्यम से भी इलाज किया है। अतः हम सब भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके और यहाँ दिखाए जा रहे एक लिंक जो भारत सरकार का है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दिया गया, उस पर जाकर आप सब भी डॉक्टर साहब का नाम अनुशंसित कर सकते हैं पद्मश्री के लिए। आइए हम सब मिलकर डॉक्टर साहब का नाम पद्मश्री के लिए अनुशंसित करें। डॉक्टर साहब के छात्र जीवन के बारे में जानते हैं डॉक्टर साहब के सहपाठी रहे डॉक्टर कुशल कटारिया जी से और ज्यादा। डॉक्टर कुशल राज कटारिया जी से कुछ बातें करेंगे। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर कुशल राज कटारिया जी दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल, कस्तूरबा गांधी अस्पताल एवं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वर्तमान में आप जोधपुर शहर में फ्रीलांस प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं और एनेस्थीसिया के एक्सपर्ट हैं। नमस्कार डॉक्टर कुशल राज जी। नमस्कार साहब। डॉक्टर साहब, उस समय डॉक्टर साहब का जो पढ़ाई में या हॉस्पिटल में आप जो पढ़ रहे थे वहाँ पे एक्टिविटीज में क्या उनका रुचि थी? मरीज के प्रति जो इसका सेवा भाव है ना, समर्पण, वो
मैं तब से इसको देखता आ रहा हूँ, जब हम पीजी कर रहे थे। मतलब ये छोड़ता नहीं था मरीज को। उस वक्त ये नहीं देखता कि मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, मेरी ड्यूटी नहीं है, रात हो गई है, खाना खाना है। ये इन चीजों से इसको कभी, ये सब चीजें इसके लिए सेकेंडरी रही हो। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ ये बताइए कि ये तो आपने बताया कि मरीजों के प्रति उनका जो व्यवहार था वहाँ पे सेवा का, वो निश्चित एक सराहनीय था। क्या वो अपनी पढ़ाई या ड्यूटी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी, चाहे समाज सेवा की या ऑर्गेनाइजेशन की भी, कुछ उनकी रुचि रही थी? ये आप उस बारे में कुछ? हमेशा रहती थी। जब हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन बनी थी तो ये फर्स्ट ईयर के अंदर उस एसोसिएशन का अध्यक्ष बना था, जयपुर जाड़ का जिसको बोलते हैं। फिर 2 साल ये राजस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का पदों पर रहा हुआ है। और उसके बाद जब ये एमसीएच कर रहा था तब भी एसोसिएशन में रहा। तो यह सम्मान उनकी सतत सेवाओं को देखते हुए उन्हें दिया जाना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। ये लगन, धुन या जुनून, चाहे शब्द हम कोई भी इस्तेमाल करें, पर जो जुनूनी होते हैं वो ही लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और ये जो बात आपने हमारे सामने रख दी है डॉक्टर कुशल राज जी, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपेक्षा करते हैं कि आप भी अपने क्षेत्र में इसी प्रकार से अच्छी सेवाएं देते रहें। धन्यवाद। आप हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो पूरा होते ही डॉक्टर साहब का नाम कमेंट सेक्शन में पद्मश्री के लिए आप प्रस्तावित करें और भारत सरकार के लिंक पे भी जाके डिस्क्रिप्शन के माध्यम से डॉक्टर साहब का नाम प्रस्तावित करें।